हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में पार्ट 2 में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स। ठीक है, हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो वो कैसे करते हैं हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, वो हमने देखा था पार्ट 2 में। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में देखेंगे अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है तो उसमें पावर क्या आ जाती है 3। तो हम एक साथ तीनों फैक्टर नहीं निकाल सकते। देखो एक बात समझो, अगर एक पॉलिनोमियल है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका मतलब है कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कोई पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट एक सॉल्यूशन भी इजीली निकाल सकते हैं, 2 हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल सकते हैं, बट 3 जो है ना वो हम इजीली नहीं निकाल सकते। वो हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम +1 -1 +2 -2 डालकर चेक करेंगे कौन से x की वैल्यू पर +1 -1 +2 -2 में से कौन सी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें दे रखा है 5th के फर्स्ट क्वेश्चन में x³ -2x² -x +2। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे -1 पुट किया तो ये हो गया -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 +2। ठीक है, ये आ गया -1, ये आ गया आपका +2, ये आ गया -2, ये आ गया -2, ये आ गया आपका -1 +1, ये आ गया आपका +2। ठीक है, +1 से -1 -2 से +2 कैंसिल आउट होके यहाँ पे आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। डिवाइड करना तो हमें आता है, बस हमें डिवाइड ही करना है। किसको, x+1 से x³ -2x² -x +2 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले x³ को x से कट करेंगे, क्या आ जाएगा x²। बस हमें क्वेश्चन में यही लिखना है, क्वेश्चन में x²। ठीक है, तो ये हो गया x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +x²। अब इनके साइन चेंज करके इनको कट कर दो तो ये हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और -2x² -x² -3x² हो जाएगा और -x +2 एज इट इज़। सेम ऐसे ही -3x² लिखो, अपॉन में x लिखो, x से ये कट गया, क्या आ गया -3x। इसी को क्या लिख दो, क्वोशिएंट में। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया -3x² और इसको जब आप +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3x हो जाएगा। साइन चेंज करो तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x +2। ठीक है, फिर से 2x लिखो, अपॉन में x लिखो, कट करो, 2 आ गया। 2 को किसको में लिख दो, क्वोशिएंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा 2x +2। तो यहाँ पे अगर हम 2 को x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x +2 ही हो जाएगा। साइन चेंज कर दो, कट हो जाएंगे, रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, x+1, क्वोशिएंट क्या है x² -3x +2 और रिमाइंडर क्या है 0। अब हमारा जो ये डिवाइज़र और क्वोशिएंट आया, मतलब x+1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो ये तो हमारा एक फैक्टर ऑलरेडी है। अब यहाँ से हमें दो फैक्टर निकालने हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखी थी, बस हमें वही करना है यहाँ पे। तो हमें -3 को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिर्फ 3 को -1 -2 लिख दिया। तो अगर आप -1 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो +2 देगा, और अगर आप -1 और -2 को ऐड करोगे तो वो -3 देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 1 को एज इट इज़ लिखते रहेंगे और सिर्फ सॉल्व किसको करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेके x माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन लेके x माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन होगा किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये तीन क्या आ गए हमारे फैक्टर्स। देखो कल हमने जब क्वाड्रेटिक किया था तो हमारे वहाँ पे दो फैक्टर्स निकले थे, अब हमने क्यूबिक किया तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स निकले, 3, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे पुट करके देखेंगे, ठीक है। जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आएगा तब तक हम वैल्यूज़ को क्या पुट करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे हमने पहले पुट किया x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हो गया -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। ये हो गया -1 -3 +9 -5 -9 +9 कैंसिल आउट होके 0। मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो हम वही करेंगे, डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब -3x -9x -5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, -4x स्क्वायर -9x -5, ठीक है। x को -4x स्क्वायर से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4x, ठीक है। -4x स्क्वायर -4x, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे आएगा -5x -5, फिर हमारा आ जाएगा -5 और यहाँ पे -5x -5, साइन चेंज करेंगे, कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमें क्या पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है और कोशेंट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -4x -5, ठीक है। इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे तो हमें -5 के फैक्टर बनाने हैं। तो -5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, -5 + 1, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे -5 मिल रहा है और ऐड करने पे -4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -5x प्लस x -5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x -5 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x -5, और ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1 x -5। तो ये हमारे क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा
और जो हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे सॉल्व करना है। अब इनमें करना क्या है, पहले +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है। जो ज़ीरो ला दे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर उससे x+1 मान लो, x -1 ने ज़ीरो दे दिया तो x+1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो x+1 से इस पूरे पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करके एक तो हमारा x+1 ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके क्या निकाल देना है, दो फैक्टर्स और। एक फैक्टर हमारे पास था, दो फैक्टर और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 3 फैक्टर्स, ठीक है। थैंक यू।